तिवारी। बिहार चुनाव में मिली एनडीए को सफलता के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज अपने आवास पर विशेष डिनर बैठक बुलाई है। उस बैठक में राज्य के कई बड़े नेता शामिल होंगे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे और आपको बताते चले यहाँ की रणनीति, चुनाव प्रबंधन और भविष्य की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। और इस बैठक में बिहार चुनाव में लगे अन्य राज्यों के नेताओं को भी बुलाया गया। बैठक में पश्चिम बंगाल और इसके अलावा तमिलनाडु, असम विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा मंथन किया गया। तो आपको 6 अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे, जहां सबसे पहले जेपी नड्डा के डिनर पार्टी हुई थी और डिनर पार्टी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचते हुए नजर आए और इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य भी इस बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। अमित शाह का साफ संदेश है कि जिस प्रकार से बंगाल में कमल किस प्रकार से खिलाना है, उस पर रणनीति तय की गई। बंगाल चुनाव के लिए जुटने के लिए लोगों से अपील की गई है। तो ये जेपी नड्डा के घर पर डिनर का आयोजन था, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत, जहां आपको बताते चले, डेप्यूटी सीएम उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए थे। आपको देखने को मिल रहा होगा लगातार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस समय काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं और मिशन बंगाल में एक बार फिर से जुट चुकी है भारतीय जनता पार्टी। और हाल में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने बम्पर जीत हासिल की। एनडीए के दो मुख्य घटक दलों भाजपा और जेडीयू ने 101 सीट पर लगभग 85% का स्ट्राइक रेट हासिल किया। इस गठबंधन ने 200 पार की जीत हासिल की और 3/4 बहुमत हासिल किया, और जिसमें भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अब आपको दिखाते हैं शाह का मिशन बंगाल, क्या कुछ चुनावी रणनीति है। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत भारत के लिए, माफ कीजिएगा, जिस प्रकार से एनडीए के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और एनडीए की एकजुटता और शक्ति की जीत इसे करार दिया गया। और बिहार में कोई दल अकेला चुनाव नहीं लड़ा है। एनडीए का एकजुट होकर चुनाव लड़ना बड़ा संदेश होगा, ये मंत्र इस बैठक में दिया गया है। और एनडीए की 5 पार्टियों ने 5 पांडवों की तरह ये चुनाव लड़ा है। बिहार जीत घुसपैठियों को निकालने का संकल्प रहा और पीएम मोदी पर जनता का अटूट प्रेम, ये साफ तौर पर संदेश दिया गया है इस बैठक में। तो बिहार जीत एक इशारा कर रही है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बिहार में कमल खिलाने के लिए बेकरार नजर आ रही है। आगामी जहां चुनाव है 2026 में, जिस प्रकार से इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से देखने को मिल रही है। 25 पे एक बार फिर से कमल बिहार में खिल चुका है, प्रचंड बहुमत मिला है 200 के पार। इस बार बिहार में करिश्मा दिखाती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आई। अकेले 89 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर दम भरा बिहार में, और यही विजय रथ को भारतीय जनता पार्टी रोकना नहीं चाहती है। तो बिहार में भाजपा ने इस बार 89 सीटें जीती हैं, और जबकि नीतीश कुमार के जेडीयू ने 43 से बढ़कर 85 सीट पर सफलता मिली है। बिहार की 243 सदस्य विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 122 है, यानी कि जादुई आंकड़ा से कोसों दूर एनडीए का ये गठबंधन देखने को मिला। राष्ट्रीय जनता दल की सीट संख्या 75 से घटकर 25 हो गई। कांग्रेस ने 61 सीट पर चुनाव लड़ा, जिनमें से उसे केवल 6 सीट पर ही विजय पताका मिली, जो उसे पिछली बार मिली 19 सीटों से काफी ज्यादा कम है।